एक ऐसी टीम जो मार्वल की फर्स्ट फैमिली कहलाती है, एक ऐसी शुरुआत जिसने पूरे मार्वल यूनिवर्स को बदल दिया था। और आज एक ऐसा ट्रेलर जो एमसीयू के सबसे बड़े कॉस्मिक खतरे की झलक देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्वल स्टूडियोज की आने वाली मूवी फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर के बारे में, जिसका नया ट्रेलर हर फ्रेम में हिस्ट्री, मिस्ट्री और कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ है। क्या आपने इस रेट्रो दुनिया में छुपे हुए हिंट्स देखे? क्या आपने सिल्वर सर्फर की चेतावनी सुनी? और सबसे जरूरी, क्या आप तैयार हैं उस डेवोर ऑफ वर्ल्ड्स के लिए जिसे हम सिर्फ एक नाम से जानते हैं, द कलेक्टर्स? तो आज हम करेंगे इस ट्रेलर का सबसे डिटेल और सबसे इंगेजिंग ब्रेकडाउन। हम लेकर आए हैं आपके लिए हर हिट एंड डिटेल, हर कॉमिक बुक रेफरेंसेस, और बताएंगे कि यह फिल्म एमसीयू के फ्यूचर को कैसे बदलने जा रही है। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल, क्योंकि ये राइड होने वाली है एकदम कॉस्मिक लेवल की। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक ब्राइट, क्लीन और ऑर्डरली फ्यूचरिस्टिक दुनिया से, लेकिन ये कोई सामान्य एमसीयू सेटिंग नहीं है। यह है एक अल्टरनेट यूनिवर्स जो कि इंस्पायर्ड है रेट्रो फ्यूचरिज्म ऑफ द 1960s से। एग्जैक्टली वही टाइम जब फैंटास्टिक फोर पहली बार कॉमिक्स में आए थे। फैंटास्टिक फोर का डेब्यू हुआ था 1961 में फैंटास्टिक फोर इशू 1 में, जिनको लिखा गया था स्टैन ली और जैक किर्बी के द्वारा। इस फिल्म का 60s लुक उसी इरा को सेलिब्रेट करता है जब मार्वल कॉमिक्स ने एज ऑफ हीरोज की शुरुआत की थी। इस रेट्रो टोन को हमने पहले भी एक्सप्लोर किया है वांडा विजन में, और इस मूवी के डायरेक्टर मैट शेकमैन वही हैं जिन्होंने वांडा विजन डायरेक्ट किया था। ट्रेलर में हम देखते हैं कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट जो कि गलत हो गया, जहां रीड रिचर्ड्स और उनकी टीम कॉस्मिक रेडिएशन से पावर हासिल करते हैं। ओरिजिनली कॉमिक बुक में भी ऐसा ही हुआ था। फैंटास्टिक फोर ने एक ऐसा ही स्पेस मिशन किया और कॉस्मिक रेस से म्यूटेट हो गए, जिसको हमने देखा था फैंटास्टिक फोर के इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1961 में। अब बात करते हैं इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में जिनको हमने ट्रेलर में देखा। तो सबसे पहले हैं रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक, जिनका किरदार निभा रहे हैं पेड्रो पास्कल। रीड मार्वल यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट मैन कहे जाते हैं, जिनकी बॉडी स्ट्रेच करती है और जो मल्टीवर्स को समझ सकते हैं। कॉमिक्स में रीड ने मार्वल के कई कॉस्मिक क्राइसिस को सॉल्व किया है, जैसे कि सीक्रेट वॉर्स और काउंसिल ऑफ रीड। इसके बाद हमने देखा सू स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमेन को, जिनका किरदार निभा रही है वेनेसा किर्बी। वो सिर्फ इनविजिबल नहीं होती, वो फोर्स फील्ड बना सकती है और कॉमिक्स में एक ओमेगा लेवल सुपर हीरो मानी जाती है। सू स्टॉर्म ने कई बार फैंटास्टिक फोर की लीडर की भूमिका निभाई है, स्पेशली मार्क वेड और जोनाथन हिकमैन की कॉमिक बुक सीरीज में। इसके बाद हमने देखा जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च को, जिनका किरदार निभा रहे हैं जोसेफ क्विन। इस कैरेक्टर के पास खुद को अग्नि में बदलने की शक्ति है। उन्होंने स्पाइडरमैन का मार्वल कॉमिक्स में बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहा है। इसके बाद हमने देखा बेन ग्रिम यानी द थिंग को, जिनका किरदार निभा रहे हैं इवोस मॉस बेचर्क। एक बार म्यूटेट होने के बाद कभी भी ह्यूमन फॉर्म में बेन ग्रिम वापस नहीं आ सकते, वो हमेशा द थिंग ही बने रहते हैं। बेन का आइकॉनिक डायलॉग इट्स क्लॉपिंग टाइम भी हमें ट्रेलर में दिखाया गया है। बेन ग्रिम की स्ट्रगल हमेशा रही है अपनी मॉन्स्टरस फॉर्म को लेकर, और ये कैरेक्टर डेप्थ उन्हें कॉमिक्स में बहुत ही बिलव्ड बनाती है। हमने ट्रेलर में देखा सू स्टॉर्म बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट, और वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में रीड और सू स्टॉर्म का बेटा होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट जिसने मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट और डिस्ट्रॉय किए हैं। फैंटास्टिक फोर एनुअल इशू 6 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1968 में, इसमें फ्रैंकलिन की हमको सबसे पहले झलक मिली थी। बाद में वो हाउस ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स इवेंट्स जैसे कॉमिक बुक में सेंट्रल रोल निभाते हुए हमको दिखा। फ्रैंकलिन की एंट्री फ्यूचर में एक्समैन, सीक्रेट वॉर्स और मल्टीवर्स इवेंट्स का गेटवे बन सकती है। इसके बाद हमने देखा जूलिया गर्नर की सिल्वर सर्फर को, जो इशारा करती है गैलेक्टस के अराइवल का। ये फीमेल सिल्वर सर्फर पहली बार आई थी फैंटास्टिक फोर इशू 48 में, जो कि पब्लिश हुआ था 1966 में। इसको हमें दिखाया गया था गैलेक्टस के एक हेराल्ड के रूप में, जिसे फैंस आज भी द गैलेक्टस ट्रायलॉजी के नाम से जानते हैं। जूलिया गर्नर की सिल्वर सर्फर शायद शाला बाल का ही एक वर्जन है, जो कॉमिक्स में फीमेल सिल्वर सर्फर रही है, जिसको दिखाया गया था व्हाट इफ की कॉमिक बुक सीरीज में। गैलेक्टस को एक डार्क मैसिव शैडो के रूप में टीज किया गया है, एक कॉस्मिक डेवोरर के रूप में जो प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है। गैलेक्टस का एक वर्जन हमको पहले भी टीज किया गया है, बट किसी और यूनिवर्स में। इसको हमने देखा था फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी में, जो कि रिलीज की गई थी
2007 में, लेकिन वहाँ हमें इस वर्जन को सिर्फ एक क्लाउड के रूप में दिखाया गया। बट यहाँ मार्वल कुछ अलग ही करने वाला है, जैसा कि जैक किर्बी ने किया था एक एपिक स्केल के रूप में और हमको दिखाया था गैलेक्टस का एक विशाल वर्जन कॉमिक बुक में। ट्रेलर के शॉट्स में कई बार डायमेंशनल पोर्टल्स, कॉस्मिक एनोमलीज और अल्टरनेट अर्थ्स के संकेत मिलते हैं। ये एमसीयू का अर्थ 616 यानी मेन मार्वल यूनिवर्स नहीं है, ये एक अलग अर्थ है। रीड के हमने पहले भी अल्टरनेट वर्जन देखे हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जो कि रिलीज की गई थी 2022 में। इसमें रीड का वर्जन जॉन ने निभाया था। कॉमिक्स में काउंसिल ऑफ रीड मल्टीवर्सल रीड वेरिएंट्स का एक संगठन है। मे बी पेड्रो पास्कल का रीड सरवाइव करेगा सीक्रेट वॉर्स में और बनेगा आगे जाके काउंसिल ऑफ रीड्स का हिस्सा। ये ट्रेलर बहुत ही औसम था। इस मूवी की रिलीज डेट है 25 जुलाई 2025। इसके डायरेक्टर हैं वही जो वांडा विजन के डायरेक्टर थे, मैट जैकमैन। ये मूवी शुरुआत करेगी एमसीयू के फेज 6 की और लेकर आएगी फैंटास्टिक फोर को आने वाली मल्टीवर्स की बैटल में। तो हमने देखा गैलेक्टस आ रहा है और फैंटास्टिक फोर के ये नए वर्जन एमसीयू की सबसे बड़ी जंग का पहला कदम होंगे। पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स, जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर और एक दुनिया जो फैमिलियर होते हुए भी बिल्कुल न्यू है। ये फिल्म सिर्फ ओरिजिन नहीं बल्कि एक न्यू कॉस्मिक सागा की शुरुआत है। और सबसे दिलचस्प बात, क्या फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर म्यूटेंट साबित होगा? क्या हम फ्यूचर में डूम, सीक्रेट वॉर्स और मल्टीवर्स बैटल देखेंगे? अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका फेवरेट मोमेंट ट्रेलर में क्या था। क्या आपको रेट्रो वाइब पसंद आई और क्या आप तैयार हो इस नई जर्नी के लिए? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। द सुपर हीरो यूनिवर्स एक ऐसा चैनल जो आपको देता है सारा सुपर हीरो कंटेंट, जहां हम करते हैं मार्वल के हर ट्रेलर और हर सीक्रेट और हर कॉस्मिक वॉर को डीकोड, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी पूरा मल्टीवर्स बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप रहना चाहते हो सुपर हीरो वर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह अपडेटेड, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इस पर हम सुपर न्यूज के वीकली एपिसोड पब्लिश करते रहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल डीसी की आने वाली सभी मूवीज, टीवी शोज, कॉमिक बुक और किसी भी तरह की अपडेट के बारे में। अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड्स का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए। इसमें हमने हर एपिसोड के डिटेल स्टोरी, कॉमिक बुक रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शन, कॉमिक बुक कनेक्शन सभी के बारे में बात करी है और किया है डीप एनालिसिस। अगर आप मार्वल के लेजेंडरी सुपर हीरोज, सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करो। और डीसी के लिए इस वाली प्लेलिस्ट पर, जिसमें हमने डीसी के सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की कॉमिक बुक ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में बात करी है। अगर आप मार्वल की फेज 5 की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि नया डीसी यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर कौन सी मूवीज, टीवी शोज आने वाले हैं, तो इस वाली प्लेलिस्ट पर आप विजिट करिए, जिसमें हमने बात करी है नए डीसी यूनिवर्स की सभी टीवी शोज और मूवीज के बारे में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन डीसी एंड एमसीयू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।